हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें सेक्शन ए स्टैंडर्ड सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 का सेक्शन ए करेंगे। क्लास 10 के लिए ये इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर है। तो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स में है, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे पासिस थ्रू द पॉइंट -6 और 0। तो -6 0, सपोज ये मान लो आपका -6 0 ये यहाँ आएगा, -6 0 ये आ गया आपका। फिर दूसरा 0 -30 है, तो 0 -30 तो आपका 0 -30 ये यहाँ पर आएगा 0 -30। अगर हम प्लॉट करते हैं तो 4 -20 यहाँ पर आएगा। क्या है 4 -20, तो 4 -20 यहाँ पर आएगा आपका। और 6 0 आपका यहीं पर आएगा, 6 और 0 ये आया। तो इसके जीरोस क्या आएंगे? इसके जीरोस देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, एक तो एक्स एक्सिस पे -6 आएगा और एक क्या आएगा 6 आएगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाएं तो 2 और जीरोस पूछे जाएंगे तो जीरोस में क्या आएगा आंसर आपका -6 और 6, -6 और 6। ये जीरोस आए कि नहीं आए? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस पे यहाँ कट करेगा। ये पॉइंट तो क्वाड्रेंट के बीच में आ गए, एक्स एक्सिस पे नहीं आए। तो इसमें जो आपका आंसर होगा तो डी पार्ट इसका आंसर होगा। इसका तो क्या आंसर होगा इसका? डी। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका डी, एक आपका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे यहां से, अब हम क्या देखेंगे यहां से? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। तो सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the value of k which the system equation 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent का मतलब क्या होगा? नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस। तो नो सॉल्यूशन, और जो पैरेलल लाइंस हैं उनके लिए क्या कंडीशन लगेगी? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो नॉट इक्वल टू वाला नहीं पूछा है, तो a1/a2 तो पहला कोएफिशिएंट 3 और 6, तो 3/6 x के कोएफिशिएंट ले लिए। b1 b2 तो -k आएगा और यहाँ पर -k के बाद 10 आएगा, ये 10 आ गया। अब ये यहाँ से काट कर लो, 3 बन जा, 3 2 जा 6, 10 इधर जाएगा, 10/2 -k इसे कट जाएगा 5, तो k इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा 5, तो इसका -5। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बी। ये -5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस पे बी पे टिक लगा देंगे -5। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब हम थर्ड की तरफ मूव करेंगे। नंबर थर्ड करेंगे, विच इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां पर आप गलती कर देते हैं, ट्रू देख लेते हैं, नॉट ट्रू। सारे ट्रू हैं, इसमें 3 ट्रू हैं और एक फॉल्स है, तो उसे हमें देखना है। अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। नंबर ऑफ सेकेंड्स कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल पर कोई भी पॉइंट लो। भैया ये सेकेंड बन गई कि नहीं बन गई? ये सेकेंड बन गई, कोई भी पॉइंट है सेकेंड बन जाएगी। सेकेंड क्या करता है? सर्कल को 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट करती है, ये ट्रू है। ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉन एट द एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी पॉइंट लो सर्कल पे तो वहां से केवल एक ही टेंजेंट निकलेगी। तो ये भी आपका ट्रू है। हमें कौन सा? नॉट ट्रू। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यस, कोई भी सर्कल पे 2 कॉर्ड पॉइंट ले लो, उनको मिलाएंगे तो एक कॉर्ड होगी। क्या होगी? कॉर्ड होगी। ये भी सही है। अब बचा कौन सा? डी। आंख बंद करके लगा दो, फिर भी एक्सपेरिमेंट कर लो। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड
सर्कल के अंदर कोई पॉइंट ले लो, इनसाइड फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अरे अंदर से कोई टेंजेंट बन ही नहीं सकती है, टेंजेंट कहां बनती है, बाहर से। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, ये आपका इसमें आएगा, इसमें नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में क्या आ गया, डी वाला। कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम 4th की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए आप इधर, nth टर्म एपी, nth टर्म एपी मतलब an दिया है कितना 7n-4, कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। तो पहले हम एपी निकाल लें, तो यहां पर क्या करें, पहला टर्म तो n की जगह 1 लिख दो, 7 × 1 - 4, तो 7 - 4 3। दूसरा टर्म निकाल लो, दूसरा टर्म n की जगह 2 रख दो, -4 14 - 4 10। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगले में से पिछला माइनस कर दो, 10 - 3 7। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ए वाला। तो इसका ए पार्ट सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहीं पर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहीं ऊपर करते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस इक्वल है, और वो रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, दोनों की 5 सेंटीमीटर है दोनों की। इन हाइट इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों की इक्वल है, रेडियस दोनों की क्या है, इक्वल है। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, देन द हाइट ऑफ द कोन, h निकालना है। देखिए पाई आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक पाई बचेगा, 3 से 3 कट गया, h = 4r बचा, और रेडियस कितना है इसका 5, तो 20 सेंटीमीटर। हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं। वॉल्यूम कोन का कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट गया, यहाँ R2 है यहाँ R3 है, तो एक R बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 3 से 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, h = 4r, रेडियस आर इक्वल ऑफ कोन एंड स्फीयर, पुट r = 5, देन यू विल गेट 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। tan थीटा इज गिवन 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, आई हैव 4 ऑप्शंस, 1 इज करेक्ट। तो यहाँ 10 है तो इसको 10 में बदल लो। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो P/B से, लेकिन वो महंगा पड़ेगा, टाइम नहीं। तो हम क्या करें इसे tan थीटा, तो ये जो आपका दिया है ये वाला, तो डिवाइडेड बाय, हम इसे डिवाइड कर दें, तो डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ आएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा। नेक्स्ट टर्म में आएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा। फिर नीचे क्या मिलने वाला है 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। कोई भी वर्किंग करनी है डिवाइड की, मल्टीप्लाई की, एडिशन की, तो दोनों साइड में करते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो गया, cos से cos कटा 1, cos से cos कटा 1, 4 sin थीटा cos थीटा, ये क्या आ जाएगा 4 tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर +1 4 tan थीटा, यहाँ पर भी आ जाएगा -1। सिंस वी नो दैट sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी हाउ मच, ये आएगा आपका tan थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करो इसमें, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहां पर हम पुट कर देते हैं 4, तो ये 4 है, tan थीटा कितना है, tan थीटा इज 5/2 +1, यहां पर भी 4, tan थीटा 5/2 -1, इज इट क्लियर। वैल्यू पुट कर दो,
ये इंटू है तो 2 2 या 4 कट जाएगा, इंटू में ये कट जाएगा, ये यहाँ पर आएगा 10 प्लस 1 10 माइनस 1, ये 11 अपॉन 9। तो इसमें आपका ये पार्ट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 11/9, दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल सेंटर O, TPQ ये वाला पूरा एंगल कितना है, 110 का है, 110 डिग्री का है। POQ ये वाला निकालना है। तो अब आप ये देखो, ये पूरा एंगल आपका यहां से देखो, ये आपका TPQ 110 है और OPT कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो ये वाला OPQ कितना आएगा, 110 में से 90 जाएगा तो कितना आ गया, 20 डिग्री। कितना आ गया, 20 डिग्री। ये OPQ अंदर वाला 20, तो OQP ये भी 20 डिग्री आएगा। कितना आएगा, क्योंकि ये रेडियस है, OP रेडियस है। तो इसमें जो आपकी ये फिगर बन रही है ना, ये वाली जो फिगर बन रही है, इधर देखो, ये वाली यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये O है, ये एंगल 20 निकाल लिया तो ये भी कितना आएगा, 20 आएगा। आइसोसेलेस एंगल हो गया, दो साइड्स इक्वल है। तो अब एंगल O और ये वाला 20, ये वाला भी 20, कितना आएगा ट्रायंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल का सम 180। तो एंगल O ये 180 इधर जाएगा, 20 प्लस 20 40। O का पूरा नाम क्या है, POQ, इसका फुल नेम POQ, ये आएगा 140 डिग्री। तो 140 डिग्री इसमें कौन सा है, आपका C पार्ट आ गया। बोर्ड पे देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल होता है x² माइनस sx प्लस p, s सम ऑफ द जीरोस, p प्रोडक्ट। जीरोस दिए हैं, सम नहीं दिया, तो इनको पहले हम सम निकालेंगे। बोर्ड पर देखिए, सम निकालेंगे तो सम कितना आएगा, माइनस √5/2 प्लस √5/2। तो सम क्या आ गया इनका, 0 आ गया, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस √5/2 इंटू √5/2, प्रोडक्ट माइनस √5 का √5 से 5 8 2, प्रोडक्ट कितना आ गया, -5/2। ये ध्यान रखना, जीरोस हैं तो जीरोस में पहले सम निकालेंगे फिर प्रोडक्ट। अब वैल्यू पुट कर दो, x², सम कितना आया था 0, तो -0x, प्रोडक्ट -5/2, ये आपका आ गया यहां पर। अब इसको हम, अब इसका जो क्या आएगा, x² और -5/2। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 आएगा, 2x² -5 आएगा। अब ये यहां पर अगर हम इसमें से देखो, ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें से 2 टर्म्स वाले कौन कौन से हैं, 2 टर्म्स वाला केवल एक ए है और एक ए है, इन दोनों में से होगा आपका। अगर हम इसमें से 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2x² -5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे कांस्टेंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट में चला गया, तो इसे भी 1/2 को कांस्टेंट मान लो, 1/2 को k मान लो, तो ये k 2x² -5 आया, और इसको k मान लेंगे 4 को, तो ये आ गया 2x² -5। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, k मान लोगे। तो इसमें कौन सा सही है, 8x² -20। यहां से 4 कॉमन ले लो, 2x² -5, ये भी 2x² -5 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट सही। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। 45 ऑब्जर्वेशन है तो सिग्मा fi 45 आएगा। क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसीज 5, 9, 15, 10, 6। अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास,
लिखना बंद कर। मीडियन क्लास निकालनी है, तो जहां भी मीडियन की बात आए तो आंखें बंद करके CF निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 का 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 6 45। इसका जो लास्ट वाला है और इनका टोटल एक जैसा आएगा, इसको सिग्मा FI, सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल सिग्मा FI n से डिनोट करेंगे। n/2 45/2 22.5। जो n/2 आएगा वो CM में देखो 5 में आ रहा है, नहीं 14 में, नहीं किस में आएगा, 29 में आएगा। तो ये मीडियन क्लास हो गई आपकी, ये आपकी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 20 से 30 मीडियन क्लास, क्योंकि 22.5 29 CF में आ रहा है, तो इसकी अपर लिमिट 30, अपर लिमिट इसकी क्या आई, 30 आ गई। तो अपर लिमिट इसकी 30 आ गई, तो इसका जो आंसर है सी, ये सी आपका सही है, अपर लिमिट 30। यहां पर मीडियन क्लास कौन सी हुई, मीडियन क्लास आपकी हुई थी 20 to 30, ये मीडियन क्लास है, इसकी अपर लिमिट 30। क्वेश्चन नंबर 10, O इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड्स। सेंटर नहीं है, कॉर्ड ABCD इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर। BOC कितने का दिया है, ये BOC आपका दिया है यहां पर BOC ये आपको दिया है यहां पर 80। तो इधर का एंगल भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, इधर का भी, ये इधर का भी 80 आ गया। BOC और DOA दोनों वर्टिकली अपोजिट आ जाएंगे, 80 डिग्री आ जाएंगे। जैसे ये आपका फिगर बना है, एक ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है, इसका नाम A B C और D, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, ये 80 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट होने से ये भी 80 डिग्री आ जाएगी। OD OA इक्वल है, OD OA इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल A और D भी इक्वल आ जाएंगे, एंगल A और एंगल D इक्वल आ जाएंगे, इनको x डिग्री ले लो। अब इस ट्रायंगल के अंदर आओ, तो इस ट्रायंगल के अंदर आओगे तो एंगल D को x ले लिया, ये वाला एंगल ए साइड इस साइड की इक्वल है, तो D वाला एंगल ए वाला दोनों इक्वल आएंगे। अब इनको वो कर दो, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 80 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 डिग्री, D प्लस A ये दोनों इक्वल है, x ले लिया, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 50, तो ये एंगल यहां पर 50 आ गया, x कितना आ गया 50, ये वाला आपका D कितना आ गया 50, और ये भी आपका 50 आ गया, मतलब x ये वाला 50 आ गया, ये वाला कितना आ गया 50 डिग्री, और ये भी कितना आ गया 50 डिग्री। अब हमें पूछा गया है ODA and OBCR, ODA और OBC दो ट्रायंगल हैं, ये कैसे हैं। अब ये देखो, एंगल इन द सेम आर्क, AC के कान पकड़ो तो ये D पे मिल रहा है, और AC के कान पकड़ो तो B पर मिल रहा है, यही आर्क ये D पर मिल रही है, यही B पर मिल रही है, तो एंगल इन द सेम आर्क क्या होगा, इक्वल। B और D कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, B और D इक्वल 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, ये 80 है, ये 50 ये 80, तो ये भी 50 डिग्री आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब दो एंगल इक्वल है तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, आइसोसेलेस और सिमिलर भी हो गए, आइसोसेलेस हो गए एंड सिमिलर। तो इसका जो आपका बी वाला पार्ट सही होगा, क्यों, देखिए इसके दो एंगल इक्वल, इसके दो एंगल इक्वल, जब दो एंगल इक्वल होंगे तो टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी, टू एंगल्स इक्वल है तो टू साइड्स इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो गया। और सिमिलर क्यों हो गया, कि इसमें ए सिमिलरिटी लग गई, क्या लग गई, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ODA OBC बोथ आर आइसोसेलेस एंड सिमिलर। जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1
अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसका कोफिशिएंट 1 ले लो, इसका भी 1 ले लो। a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू -1। जीरोस का नेचर निकालना है कि कैसे हैं, इरेशनल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, नॉट रियल हैं, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। तो इसमें डिस्क्रीमेंट निकालेंगे नेचर निकालने के लिए। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की -1, तो डी इज इक्वल टू 1 और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 5 इज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो इस पे क्या आएगा ग्रेटर देन 0 पे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट, टू इरेशनल आएंगे क्योंकि 5 आया आपका। तो जैसे आप x इक्वल टू निकालेंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये आएगा ना, तो √d, तो √5 आएगा, √5 √3 √7, ये इरेशनल होते हैं और d बड़ा है 0 से तो डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसमें क्या आएगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल एंड इरेशनल क्यों आया, क्योंकि 5 आएगा तो √5 इरेशनल है और डिस्टिंक्ट d इज ग्रेटर देन 0। यहाँ d कैसा है, 0 से बड़ा है। नोटेड करिए। क्वेश्चन नंबर 12, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा। 3 tan थीटा, वेरी सिंपल, tan थीटा कितना लिखना है यहाँ पर 30 डिग्री, और 3 tan 30 कितना होता है 1/√3, 3/√3, 3/√3 इसमें है, यस। तो इसमें कौन सा आंसर आ गया आपका, सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट 3/√3, ये आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट है, तो ये करेक्ट आंसर आ गया सी वाला। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r3, और ये कितना दिया है 396/7, ये दिया है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमीस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अब आप क्या करो यहाँ से, तो यहाँ से आप 22/3 22/7 और ये r3 396/7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 ऊपर जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब r3 कितना आएगा 396, 3 को ऊपर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 नीचे आएगा, ये 22, तो 396 है, 396 को 2 से डिवाइड करेंगे 198, और 22 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, r3 कितना आएगा 27, ये 3 का क्यूब बनेगा, क्यूब से क्यूब कट गया तो r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। r कितना आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, किसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है, हेमीस्फीयर का। तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r², 3 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना आएगा 3 × 3 ये आएगा। अब हम इसे 7 सबके नीचे आ रहा है, अब ये देखिए यहाँ पर अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, r² है तो 3 × 3 2 टाइम्स आएगा। अब 322 × 9, 3 × 3 9, इनका मल्टीप्लाई 594 7, तो इसका सी पार्ट सही है आपका। इस तरीके से हमने इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहां तक 13 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 हमने इस वीडियो में किए हैं सेक्शन ए के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 हो गया। ये यहाँ पर ये गलत हो गया, 549 नहीं 594, तो बी वाला पार्ट सही आएगा। ये बी 594/7 ये गलत है। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में
1 से लेकर के 13 क्वेश्चन कर दिए। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।